हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को। जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत फाइलेरियासिस यानी फाइलेरिया, बुचेरिया बैंक्रप्टुल यानी पैर यदि आपका मोटा होते होते हाथी के समान यदि पैर मोटा हो जाए तो ये हाथी पांव यानी बुचेरिया बैंक्रप्टुल कहा जाता है। तो ये अपना फोटो आप इसमें अभी तत्काल देख लीजिए। ये बुचेरिया बैंक्रप्टुल हाथी पांव है। अब इस मरीज को लीजिए। इसके जो लड़के हैं मरीज के, वो बता रहे थे कि डॉक्टर ने क्लिनिक पर आने से मना कर दिया है। फिर से सुन लीजिए, डॉक्टर ने क्लिनिक पर आने से मना कर दिया है, यानी उसको लेकर बार बार मत आओ, यानी डॉक्टर के पास उसके रोगी का कोई इलाज नहीं है। तब उन्होंने हमारे पास फ़ोन किया और व्हाट्सएप मैसेज किया। तो जब रोगी अपना इलाज करा रहे हैं तो आप ये सावधानी बरतें। फाइलेरिया के मरीज यदि हैं तो सावधानी के तौर पर ये जान ले कि जब केस बिगड़ गया है और जब ठीक नहीं होता है तो डॉक्टर आपको यहाँ आने भी नहीं देते हैं। ये नहीं है कि रोगी अपने आप चले जाते, डॉक्टर ही मना कर देते हैं। तो रोगी ने बताया कि डॉक्टर ने मना कर दिया, तो इसका उपाय क्या है। तो बिल्कुल आपको हताश निराश नहीं होना है। फाइलेरिया का उपचार है, फाइलेरिया का उपचार है। यह बीमारी भले ही लोग कहे कि असाध्य है, लेकिन ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। ये फाइलेरिया कंप्लीट ठीक होने वाला बीमारी है। हमने आपको 66 साल पुराना मरीज को ठीक करके आपको हमने साबित किया कि पुराना से पुराना फाइलेरिया 100% ठीक होने वाला बीमारी है। अब रोगी क्या करते हैं, रोगी जो होते हैं अपना लापरवाही कभी नहीं कहेंगे, अपना लापरवाही कभी नहीं कहेंगे कि रोगी इसके लिए जिम्मेवार है। फाइलेरिया का मरीज लाखों नहीं करोड़ों में, क्या सुने आप, लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में है, लेकिन इसका मूल जो कारण है उसको आप दूर नहीं करते हैं। बिना मच्छरदानी का कई लोग आज के डेट में भी सो जाते हैं, कई लोग बिना मच्छरदानी का वो सो जाते हैं। तो वो सो जाते हैं तो क्यों सो जाते हैं, अगर एक मच्छर थोड़ा सा अगल बगल हम लोग कान में उड़ने लगे, वो भुनभुनाने लगता है तो आदमी को नींद नहीं आता है। तो कई लोग मजदूरी करते हैं, ठेला चलाते हैं, शरीर से काफ़ी परिश्रम किए रहते हैं, तो जब मच्छर उनको रात में काटता है तो उनको पता ही नहीं चलता है, इतने उतने वो थके रहते हैं। तो हम बार बार आपको कहते हैं कि फाइलेरिया असाध्य नहीं है। असाध्य बनने के कारण रोगी का ही लापरवाही है इसमें। और जब फाइलेरिया मच्छर काटते 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 जब मोटा होने लगता है पैर, तो उसमें हेट्राजन, बेनोसाइड-4, एल्बेंडाजोल का जा करके दवा ले लेकर खा करके इसी से काम चलाते हैं। और चलाते 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 20-30 साल का फाइलेरिया जब हो जाता है तो देखने में काफ़ी खतरनाक लगता है। अब उसके बाद आइए, जब पैर मोटा हो गया, ज़्यादा दिन का हो गया फाइलेरिया, अब तो उसमें सस्ते दवा सुनेगी नहीं, स्पेशल किस्म का दवा ही सुनता है। इलाज भी महंगा हो जाएगा, उसके बाद उनको इलाज कराने की क्षमता भी नहीं रहती है। बहुत कम मरीज ऐसे हैं जो कि बीमारी को इलाज कराने में पूरी तरह से सक्षम हैं। तो ये फाइलेरिया का जिनका ये पैर देख लीजिए, इनको डॉक्टर ने हटा दिया, क्लिनिक से बाहर कर दिया, भाई कि तुम चले जाओ कहीं, हमारे पास इसका कोई उपचार नहीं है।
अब इनका मैं उदाहरण आपको दिखाया था पिछले वीडियो में। अब देख लीजिए, ये दवा नीचे रखे हुए हैं, नीचे रख दिए हैं और दांत के डॉक्टर के यहाँ चले गए हैं सलाह लेने के लिए। इनका उम्र कम से कम 60 साल हो गया है और इनका दिमाग देखिए, ब्रह्मा जी का दिमाग एकदम इसमें लगा हुआ है। अब फाइलेरिया हुआ है और दांत के डॉक्टर के पास जा रहे हैं सलाह लेने के लिए। दिखा रहे हैं कि हमने तो पूरा इलाज कराया, पूरा ये दवा कहाँ काम कर रहा है। यही दवा अंग्रेजी के कुछ दवाइयाँ लेकर खाते हैं, जबकि हकीकत बात है कि फाइलेरिया का एलोपैथिक में कोई उपचार नहीं है। एलोपैथिक दवा में कोई उपचार नहीं है और ये जितने दवाइयाँ लिए हैं यही सब लिए हैं। कभी 50 रुपये का, कभी 60 रुपये का, कभी 20 रुपये का दवा जाके मेडिकल स्टोर से जा कर के मांग के लाता है, लोग खा लेता है और वही धीरे धीरे फाइलेरिया बढ़ने लगता है। और बाद में बहुत ज़्यादा मोटा जब हो जाएगा तो इलाज नहीं करा पाते हैं। इलाज में चूँकि हर महीने खर्च होता है और ऑपरेशन का पैसा तो कहीं से जुगाड़ कर लेते हैं। अब उसको ऑपरेशन करके पूरा मुर्गे के तरह टंगड़ी को बना दिया जाता है, पैर को पतला कर दिया जाता है और देखने में कितना खराब लगता है। और फिर धीरे धीरे फाइलेरिया वापस आ ही जाता है। तो फाइलेरिया का और लक्षण कुछ मैं बता दूं। यदि बेड से या कुर्सी से यदि पैर लटका करके, कुर्सी से या बेड से पैर लटका करके यदि बैठते हैं तो आपका पैर फूल जाएगा, अथवा सुबह से शाम तक यदि पैदल चलते हैं तो पैर फूलना शुरू होता है। रात के समय में नहीं फूलेगा और रात में हो सकता है कि आपके पैर का सूजन भी बहुत कम हो जाए। तो केवल ये दिन में ही फैलता है। और इसमें हाइड्रोसिल जो होता है स्क्रोटम, ये फूल जाता है। ये भी फाइलेरिया का ही एक लक्षण है। इसका भी लोग आसान उपचार खोज लेते हैं, इसको ऑपरेशन करा डालो, लेकिन ऑपरेशन इसका कराने के बाद भी दोबारा फिर हो जाता है और इसमें कई तरह का बाधा उत्पन्न हो जाती है ऑपरेशन कराने के बाद में। यदि आप उसके ऊपर यदि पैर, एक पैर या दोनों पैर में आपको फाइलेरिया हो सकता है और उससे आगे बढ़ता है तो हाइड्रोसिल की बीमारी करता है, उससे आगे बढ़ेगा तो हाथ पर, यानी हाथ को फुला सकता है, हाथ को फुला सकता है, हाथ फूल सकता है आपका। इसके बाद यदि फाइलेरिया आगे बढ़ेगा तो छाती गिल्टी में तब्दील हो सकता है। छाती में गिल्टी हो करके यदि गिल्टी को भी आप नहीं समझे कि फाइलेरिया है तो बहुत ज़्यादा दिन वो गांठ गिल्टी रहने के बाद में उसमें मवाद आ सकता है, कैंसर में बदल सकता है। तो एक बीमारी आपको नहीं समझने की वजह से कैंसर भी एक तरह का, जो शुरू में यदि आप उपचार किसी बीमारी का नहीं करा पाते हैं तो आगे जा कर के वो बदल सकता है कैंसर में। हर हाल में थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। बॉडी को स्ट्रॉन्ग करे, जो मजबूत करे, थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए शरीर से। तो जो मजबूत करे इसके लिए दाल, दूध, दही इसमें क्या हो, बहुत लोगों को फायदा नहीं करेगा, नुकसान करेगा। लेकिन कई लोग बोलते हैं कि हमें नुकसान नहीं करता है। तो जिनको नुकसान नहीं करता है कम मात्रा में ले सकते हैं। फ्रिज वाला दही नहीं लेना है, बाहर वाला लेना है। ऐसे दही और केला बहुत सारे मरीजों को लगभग नुकसान करता ही है, लेकिन जिनको सूट करता है तो वो थोड़ा सा हेल्दी खाना ले, दही से बचे, दही से लगभग बचना चाहिए। दही के जगह पर दूध का प्रयोग करें। आपको कितना प्रिय है तो दही आपको ना प्रयोग करके दूध का ही प्रयोग करें तो बेटर रहेगा। और किशमिश खाएं, उसमें विटामिन सी रहता है। काजू खाएं, उससे ताकत मिलता है। ड्राई फ्रूट्स का हजारों प्रोडक्ट आपको मार्केट में दिखता है, जो आपको अच्छा लगे वो चीज़ प्रयोग करिए। और मस्कीटो नेट, मच्छरदानी, जिसका मूल कारण है मच्छरदानी, उसका प्रयोग जरूर करें। और जिनको पैर में ज़्यादा दिक्कत रहता है तो उनके लिए फिलारिन ऑयल ये पी बनर्जी का मशहूर ये तेल है। तो तेल तो है,
बहुत लोग क्या करते हैं कि तेल कम पैसे में लाओ, अब मालिश करना शुरू कर देते हैं। थोड़ा मोड़ा आराम पड़ेगा, इसे ठीक थोड़े हो जाएगा। फिर में कभी मत पड़िए कि हाँ, लोगों को बस वही चाहिए, बीमारी साथ में रहे तो रहे, थोड़ा मोड़ा आराम पड़ते रहना चाहिए। उसको जड़ से समाप्त करने के लिए तो आपको लंबा इलाज लेना पड़ता है, खर्च भी अच्छा खासा हो जाता है। छोटा मोटा दवाई से तो सुनता नहीं है। जिनको थोड़ा बीमारी कंट्रोल में रखना है तो हाइड्रोक्विटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने के बाद में आपका थोड़ा बीमारी कंट्रोल में रहता है। लेकिन जड़ से समाप्त करने के लिए आपको इलाज लेना ही पड़ेगा। और हर महीने आपका दवा चलता है, हर महीने आपसे पूछा जाता है दवा कितना फ़ायदा किया। यदि फाइलेरिया के कारण शादी विवाह भी आपको रुक गया है तो आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। अब तो फाइलेरिया के मरीज सफ़ेद दाग पर भी सलाह ले रहे हैं और सफ़ेद दाग के लिए प्रचार भी कर रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ, ऐसे मैं लिकोडर्मा सफ़ेद दाग का इलाज तो नहीं करता हूँ, लेकिन रिसर्च जारी है, कामयाबी मिल रही है। और आने वाले समय में उम्मीद करता हूँ कि पूरी तरह से ठीक हो जाने का हम आपको समाचार देंगे। अभी थोड़ा मोड़ा जो सफ़ेद दाग होता है वही ठीक हो पाता है, जो ज़्यादा हो गया है वो थोड़ा ठीक होने में बहुत प्रॉब्लम करता है। तो ज़्यादातर मैं फाइलेरिया जब ठीक हो जाता है, जो चीज़ का पूरा प्रमाण आ जाता है, लाइव में लाते हैं, तब जाके हम कहते हैं कि ये बीमारी पूरी तरह से ठीक होता है। कई लोगों का हमने लाइव किया और बहुत, और अब तो डिजिटल ज़माना हो गया है, जैसे जैसे रोगी का पैर का फोटो आएगा इलाज के बाद में, वैसे वैसे आपको हम उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। तो फाइलेरिया छाती में गिल्टी हो जाएगा, इसके बाद में आँख को लाल कर सकता है, आँख लाल रह सकता है। और पेशाब क्या होगा, दूध की तरह, पेशाब दूध की तरह भी होने लगेगा। तो पंजाबी महिला रंजीता कौर जी हैं, इस समय इलाज के बाद में जो कनाडा चली गई, उनका ट्रीटमेंट हमारा चला तो सब चीज़ उपलब्ध उनके पास था, पैसे के साधन थी, ऑपरेशन कराए। और इतना संपन्न है कि लोग कनाडा में रहता है। आप कनाडा दवा मंगाना चाहती हैं तो कनाडा जाने में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो इंडिया में तो कहीं पर भी चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन दवा को आप मंगा सकते हैं। तो यदि आपको इलाज संबंधी, संपूर्ण आपको इलाज संबंधी ज़रूरत है तो आपको थोड़ी देर में हम आपको मोबाइल नंबर उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके ऊपर जाएगा बीमारी तो उल्टी, बुखार और शरीर में दर्द और कपकपी रहेगा, शरीर लगेगा कोई भूत खिला रहा है, इतना जार बुखार आएगा। और पैर ज़्यादा मोटा होने की वजह से उसमें पानी निकलना शुरू हो जाता है। इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए दवाइयाँ चलानी पड़ती है बिना साइड इफेक्ट वाला, तब जा कर के बीमारी ठीक हो पाता है। तो हमारा नंबर को आप नोट कर सकते हैं। यदि इसका इलाज चाहिए अस्थायी जड़ से तो नंबर को नोट कर लीजिए, 9801757533, यानी 980 1757 533 पर आप इलाज करा सकते हैं। दूसरा मोबाइल नंबर है, आप इसको नोट कर सकते हैं, 7070333342, यानी 70 700 333 42 पर आप हमारा सलाह ले सकते हैं। यदि छपरा जिला बिहार से नज़दीक है तो आप डायरेक्ट क्लिनिक पर आ सकते हैं। यदि छपरा जिला बिहार से दूर है तो ऑनलाइन घर बैठे दवा मंगा सकते हैं। ऑनलाइन घर बैठे दवा मंगाने के लिए अपने पैर का फ़ोटो भेज सकते हैं और उसमें आप बता सकते हैं क्या क्या दिक्कत है, और उसमें नंबर तो को आपको बता दिए, व्हाट्सएप आप मैसेज कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, ये सारा सुविधा है इसमें। तो फाइलेरिया में भी सफ़ेद दाग, वो केस बिगड़ जाएगा। बहुत सारे लोग फाइलेरिया पैर जो होता है जड़ी बूटी का लेप कराते हैं, तेल लगाते हैं, इसी में धीरे धीरे उनका समय निकलता जाता है। हम करीब से देखे हुए हैं कि फाइलेरिया का मरीज जानबूझकर बीमारी पालते हैं और आज के डेट में भी बिना मच्छरदानी का वो सो जाते हैं।
मस्कीटो नेट का प्रयोग जरूर करिए। कोई भी मच्छरदानी है बच्चे से लगवाने की, बच्चों को भी न छोड़े। मच्छरदानी ज़रूर आप इसका यूज कराएं। बहुत तरह का मच्छरदानी मिलता है और बचपन से आदत लगी रहेगी तो अच्छा रहेगा। मच्छरदानी तो आपको बहुत इसमें दिखाई दे रहा है, आप कोई भी उसमें चुन सकते हैं। मच्छरदानी का प्रयोग जरूर करिए। मच्छरदानी आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा और मेन जो कारण है उससे बचाइए। बाद में ये नहीं कहेंगे, इसका ढिढोरा नहीं पीटेंगे कि फाइलेरिया बीमारी का उपचार नहीं है, उपचार नहीं है। ये सारा कमी रोगी में है और वही असाध्य बनाते हैं और मच्छर से कटवाते रहते हैं और बहुत लोगों को तो इलाज कराने में सक्षम भी नहीं है। वो इसमें जो पुराना हो जाने पर तो आपको महंगी दवाइयाँ पड़ने लगती है। कोई भी बीमारी पुराना हो जाएगा तो महंगा हो जाता है। तो आपके लापरवाही के कारण ये बीमारी होता है और आप ही के कारण ठीक भी नहीं होता है। और उसमें अंग्रेजी दवा ले लेकर सस्ता दवा आप खाते रहते हैं, बचाव करते रहते हैं, ज़िंदगी चलती रहती है और बाद में जाकर के वो बहुत बड़ा मोटा पैर में बदल जाता है। बाद में कम होने का नाम ही नहीं लेता है, क्योंकि आपको तो आराम करने का भी टाइम नहीं मिलता है। जब बीमारी हो गया उसके बाद भी चले जा रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, काम तो करिए रहे हैं, रात भर खड़ा हो रहे हैं। तो आज के डेट में जब आँख से हम देखते हैं तब हमें मालूम चला कि फाइलेरिया का बीमारी असाध्य नहीं है। ये दुनिया जो होती है इसी ढंग के बीमारी को आगे बढ़ाते रहती है। सबको फाइलेरिया क्यों नहीं हो जाता है? सबका क्यों ऐसा पैर नहीं फूल जाता है? जब हम आँख से देखते हैं कि सारे लेबर लोग आज के डेट में भी वो लोग बिना मच्छरदानी का ऐसे, वो भी घर में भी नहीं, एक कमरा का रूम लिए रहते हैं, उसमें तो सब कोई सोएगा नहीं, 4-5 की संख्या में रहते हैं लोग। बाहर में सोता है और बाहर में सोता है, मच्छर रात भर काटेगा। अब तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिन में थके रहते हैं, लेबर हार्ड किए हैं, काफ़ी आपको मेहनत किए रहते हैं मजदूर क्लास के लोग, इसलिए रात में मच्छर काटेगा तो आपको समझ में ही नहीं आता है। यही सब कारण है। तो फाइलेरिया असाध्य बीमारी नहीं है। कई लोगों को हमने उपचार करके बताया है कि बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो कई लोग तो उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता है कि बीमारी का इलाज हो पाएगा, लेकिन हम 66 साल पुराना बीमारी का ठीक करके हमने लाइव किया और कई वीडियो हम आपको दिखाते रहते हैं। आने वाले टाइम में एक से बढ़कर एक आपको हम वीडियो दिखाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको मालूम चल जाए कि फाइलेरिया जो फाइलेरिया है, हाथी पाँव का बीमारी है, 100% ठीक होता है। ये जो फाइलेरिया है अलग तरीके का फाइलेरिया है, इसमें सफ़ेद दाग हो गया है। आप इसमें मलहम कोई लगाते रहते हैं लोग, लेप कर देता है जड़ी बूटी का। तो जड़ी बूटी का लेप भूल कर भी न करे फाइलेरिया का मरीज, इसीलिए बीमारी बिगड़ते जाता है। तो इसमें आपको सावधान रहनी चाहिए। फाइलेरिया के मरीज को ये यौन क्षमता भी धीरे धीरे घटने लगता है, क्योंकि हाइड्रोसिल बड़ा होने के कारण आपका पेनिस का आकार घट सकता है और बार बार बीमार पड़ने के कारण आपको यौन क्षमता में भी लगातार कमी आ सकता है। इसमें जार बुखार जो होता है हमेशा आपको कपकपी लेकर के आता है और फाइलेरिया का कोई भी जांच नहीं है। माइक्रोफाइलेरिया का जांच लोग कराते हैं। यदि विदेश में आपको काम करने जाना रहता है तो भी हेट्राजन बेनोस्पाइड फोर्ट एल्बेंडाजोल से निगेटिव नहीं होता है। होम्योपैथिक इलाज से पूरी तरह से ठीक हो जाने का ये उम्मीद रहता है और कई लोग ठीक होने के बाद में अपने विदेश में सेवा दे रहे हैं और कई लोग का इलाज चल रहा है और काफ़ी ठीक है। और जैसे जैसे रिपोर्ट मालूम चलते जाता है वैसे वैसे आपको हम फोटो लगाते जाते हैं और वीडियो आपको देते जाते हैं। आप सभी को मालूम है कि कोई भी बात हम पूरी ईमानदारी के साथ और सच्चाई के साथ बताते हैं। तो फाइलेरिया का मरीज
नहीं चाहते हैं, खुद उसके लिए दोषी हैं कि उनका बीमारी ठीक हो। एक तो मच्छर कटवा करके पैर को पूरा मोटा करवा लेते हैं, उसके बाद उनके पास इलाज कराने का ही क्षमता नहीं रहता है, उतना महंगा दवा ले भी नहीं सकते हैं, इसलिए उनकी बीमारी असाध्य हो जाती है, ठीक नहीं हो पाता है। टेबलेट से, गोली से, कम बजट वाले चीज़ से रोकथाम के ही अलावा इलाज करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो यदि फाइलेरिया का मरीज हैं तो हमारे बात को जरूर समझ गए होंगे। आज के खास वीडियो में इतना ही। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि हम जो बात कर रहे हैं कितना प्रतिशत सही है। तो यदि आपको विश्वास है कि फाइलेरिया ठीक हो जाता है तो ज़रूर उसके लिए आप उपचार के लिए संपर्क कर सकते हैं। आज के खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।